जी में 2023 का क्वेश्चन है 10th अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। एज्यूमिंग, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एज्यूमिंग द अर्थ टू बी a sphere of uniform mass density, the weight of a body at a depth d is equal to r by 2 from the surface of earth, ठीक है, if its weight on the surface of the earth is 200 न्यूटन, अगर surface of earth पे 200 न्यूटन है, ठीक है, तो डेप्थ r by 2 पे कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। ओके, चलिए देखते हैं इस चीज को हम लोग। तो ये मान लीजिए अर्थ हो गया यहाँ पर ये पार्ट, ओके, और अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मतलब वेट हो गया यहाँ पर 200 न्यूटन, और वेट इज इक्वल टू क्या होता है mg, दैट मीन्स कि g का वैल्यू 10, तो 10 से 10 कैंसिल, तो मास कितना आया 20 kg। और हम लोग इस चीज को जानते हैं कि मास चेंज नहीं होता है, चाहे हम उस मास को सरफेस के मतलब उसके अर्थ के अंदर लेके जाएं, चाहे हम अर्थ के सरफेस से कितना भी ऊपर लेके चले जाएं, मास चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अगर उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर लेके आ जाएं, अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर लेके आ जाएं 20 kg, ठीक है, ये सेंटर हो गया, ठीक, ये सेंटर हो गया, और ये कितना डेप्थ नीचे लेके आए हम लोग, d इज इक्वल टू r बाई 2। ओके, तो अब यहाँ लेकर आने का मतलब हो गया कि इसके मास में कोई चेंज नहीं आएगा, बट जी में जरूर चेंज आएगा, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट का जो मास है ना वो कभी चेंज नहीं होता बच्चों। तो यूनिफॉर्म मास डेंसिटी बोला है, बट यहाँ पे हम लोगों को यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि हमें डेंसिटी यूज करना है, यहाँ पर डेंसिटी यूज नहीं करना, हम लोग को सिंपली मास से ही सॉल्व करना है, क्योंकि मास चेंज होगा नहीं और जी चेंज होता है ये डेप्थ में जाने से। तो डेप्थ में जाने से जी चेंज कैसे होता है, तो 1 माइनस डी बाई आर का फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले को बच्चों आपको यूज यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया ना। अगर फॉर्मूले का यूज नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको कंप्लीट डेरिवेशन करना पड़ेगा, और डिराइव करके भी यही फॉर्मूला आता है, इसलिए फॉर्मूला बहुत जरूरी है याद करना, ठीक है। मान लो ये डी डेप्थ नीचे आया ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर माइनस डी, फिर ये जो सर्कल किया ना व्हाइट लाइन से, यहाँ का मास निकालना पड़ेगा, फिर डिराइव करना पड़ेगा, तो फाइनली आता यही चीज है। ओके, तो यहाँ से अगर हम निकालें तो g इंटू 1 माइनस, अब डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कीजिए, r बाई 2 रख दीजिए d की जगह पे, है ना, और यहाँ पे r डिनोमिनेटर में पहले से ही है तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आएगा g इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 2, दैट मीन्स कि g बाई 2, तो यहाँ से जो जी डी आएगा ना वो क्या आएगा, g बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो डेप्थ r बाई 2 नीचे जाने पे जो वेट होगा वो क्या होगा, एम जी डी, न्यू मतलब यहाँ पर जो भी g का वैल्यू होगा तो m इंटू जी बाई 2, ठीक है, और एम जी कितना था, एम जी था 200, तो 200 बाई 2 कर देंगे तो क्या आएगा बच्चों, 100 न्यूटन। ओके, तो 100 न्यूटन इज अ राइट आंसर, सो ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर।